कि आपको मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पहला भाग मैंने जो प्रोनाउन का बताया था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के जो पार्ट थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों मैंने जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये उसका दूसरा भाग है। क्या है ये? दूसरा भाग है उसका, समझ गए। और रिलेटिव प्रोनाउन ये उसका तीसरा भाग है, ठीक है। और एक चौथा भाग, ये चार में आज आपको भाग बताऊंगा, ठीक है। डेमोस्ट्रेटिव ये है संकेतवाचक सर्वनाम। तीन में उसके जो है पार्ट में आपको बताऊंगा। एक मैंने उस दिन बताया था, चार पार्ट हो जाएंगे, समझिए। तो देखिए पहला क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है, देखिए समझिए। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है व्यक्ति हो, वस्तु है, ठीक है, उसके संबंध में अगर प्रश्न जो है पूछ रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक वर्ड है, तो वो समझ लीजिए प्रश्नवाचक जो है क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा, समझ गए। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, पहला मैंने ये लिखा है, इसका पहला भाग लिखा है ये हु, देखिए हु ब्रॉक दिस चेयर, ठीक है, ये कुर्सी किसने तोड़ी, ठीक है, ये कुर्सी किसने तोड़ी। तो ये देखिए प्रश्न पूछ रहा है ना, ठीक है, किसने, ये प्रश्न पूछ रहा है किसने, ठीक है, ये कुर्सी किसने तोड़ी, ठीक है, हु ब्रॉक दिस चेयर, तो ये कुर्सी किसने तोड़ी। इसी तरीके से देखिए इसमें भी है, ठीक है, ये लिखा है व्हाट इज दिस, व्हाट मीन्स क्या, तो ये क्या जो आया है, ठीक है, ये जो है क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, समझे, किसके बारे, चाहे प्रश्न पूछ रहा हो व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, ठीक है, तो वो समझ लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, समझ गए। जो संज्ञा के स्थान पे, ठीक है, जो प्रोनाउन प्रयोग हो, ठीक है, सर्वनाम प्रयोग हो प्रश्नवाचक, तो वो समझ लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए तीसरा है रिलेटिव। अब रिलेटिव आप समझते होंगे, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, संबंध। रिलेटिव का मतलब संबंध, तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर, नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर दो वाक्यों को जोड़ने, ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए, जो दो वाक्य हों आपस में उनको जो है जोड़ने का कार्य करता हो, ठीक है। रिलेटिव समझिए, संबंध जो जोड़ने का काम करता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, देखिए आई नो द बॉय हु प्लक्ड द फ्लावर, समझिए, ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है ना, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करे, समझ गए, दो वाक्य हो उनको जोड़ने का जो प्रयुक्त होकर कोई शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, वो समझ लीजिए वो क्या है, प्रश्न, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब अगला देखिए, ये है द गर्ल होम यू सा इन माई रूम इज माई सिस्टर, समझिए, जिस लड़की को तुमने मेरे रूम में देखा वो मेरी बहन है, समझिए। तो
तो ये जो है क्या कर रहा है, संबंध, इसमें भी संबंध जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अगला देखिए डेमोस्ट्रेटिव, ये है संकेत वाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत मतलब इशारा करना, संकेत करना, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम क्या है? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के ओर, व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी की ओर संकेत करे, इशारा करे, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? इसके देखिए एग्जाम्पल, ये पहला मैंने जो है लिखा हुआ है, इसको आप समझ लें। पहला है दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। तो ये पेन की ओर इशारा कर रहा है। मान लीजिए पेन रखा है तो ये इशारा संकेत कर रहा है कि दिस इज माई पेन, यानी संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। समझ गए? इसको कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। दैट इज हर स्कूल, दैट मीन्स वाह, इज मीन्स है, हर स्कूल यानी ये वो जो है उसका स्कूल है, तो यानी स्कूल की ओर इशारा कर रहा है कि ये वो जो है उसका स्कूल है, वह उसका स्कूल है। तो ये स्कूल की ओर इशारा हो रहा है, कॉलेज। समझिए? तो ये क्या कह रहा है? ये स्कूल की ओर इशारा कर रहा है, ये पेन की ओर इशारा कर रहा है। तो ये जो है क्या कहलाता है? संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ये आज जो है मैंने जो है आपको चार जो है इसको बताए हैं, आप दूसरा बताए हैं, तीसरा बताएं और चौथा। ये चार मैंने जो है आपको जो है बताए हैं। एक इंट्रोगेटिव, ठीक है, इसकी डिफिनेशन जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, दूसरा रिलेटिव जिसको संबंधवाचक कहते हैं, और तीसरा मैंने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको संकेत वाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मैंने तीन डिफिनेशन और इनके एग्जाम्पल मैंने जो है बताए हैं। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये सर्वनाम के जो है, ठीक है, ये भाग हैं उसके, सॉरी जो है प्रोनाउन के ये भाग हैं। तो ये मैंने जो है आपको बताया है, समझ गए। और सर्वनाम के जो जितने भी भाग थे मैंने वो सब बता दिए हैं। अब अगला जो वीडियो होगा वो इसके आगे के जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।